हेलो एवरीवन, वेलकम स्टूडेंट नीति। मैं हूं आपका दोस्त करते हुए काटपाल और आज हम बात करेंगे इन 3 स्टेप्स कैसे आप अपने प्री बोर्ड्स को क्रैक कर सकते हैं, कैसे आप उसमें बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं या फिर उसके पैटर्न को समझ सकते हैं। देखो, प्री बोर्ड वैसे जनरली मैं बताऊं कि आपके हाफ ईयरली तो जैसे हो चुके हैं या होने वाले होंगे, खत्म होने वाले होते हैं, मतलब कि इस टाइम के अराउंड। तो देखो, अब इसके बाद तो है ही प्री बोर्ड्स, उसमें आना पूरा पूरा सिलेबस। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपने हाफ ईयरली तक हाफ सिलेबस या फिर हाफ ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल में सिलेबस, तो हाफ तो अच्छी तरह से कर रखा होता है। अब आपको पूरा करना है, प्रॉब्लम बहुत आती है इसमें स्टूडेंट्स को। इसलिए आज मैं आपको एक बताऊंगा 3 स्टेप्स में आप कैसे प्री बोर्ड्स को समझ सकते हैं, इनको क्रैक कर सकते हैं। इनकी पल्स को समझते हैं, आपको क्वेश्चन गेस करना आ जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है प्री बोर्ड में, इसको कर लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। ये आपको खुद भी जजमेंट लगनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आज की वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो हमारे को पास अब 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स में आपको पूरा मैं ब्रेक डाउन बताऊंगा कैसे आप प्री बोर्ड्स को हैंडल कर सकते हैं। तो पहला स्टेप, आपको अपनी मास्टर करनी है एनसीईआरटी मैथ्स के लिए स्पेशली, क्योंकि मैथ्स में एनसीईआरटी, आपको अगर एनसीईआरटी कंसेप्ट्स पता होंगे, आपसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट पता हो। मैथ्स की बात कर रहा हूँ। फिर साइंस में भी आप एनसीईआरटी प्लस आपको और भी कुछ रिसोर्स लगेंगे, मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में। साथ में एसएसटी के लिए तो मैं बताऊँ, थरो रीडिंग ऑफ द नोट्स। नोट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने आपको वो प्रोवाइड करे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि हाउ कैन यू ऑर्डर देम, तो गो चेक दैट आउट। तो वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छे सेल्फ एक्सप्लानेटरी नोट्स हैं, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, की पॉइंटर्स की फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर करने, क्योंकि उससे आपकी पूरी एनसीईआरटी हो जाएगी, मैं बताऊं। क्योंकि एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फुल ऑन फुल इवन प्री बोर्ड्स में भी आ सकते हैं। क्योंकि प्री बोर्ड्स वैसे तो ये दे आर 40% मोर टफर देन बोर्ड्स। डराने के लिए नहीं बोल रहा, ये ट्रू फैक्ट है, ठीक है। तो मतलब कि इतना डरना नहीं है, ठीक है। आराम से बैठना है, आराम से पढ़ना है। बट हाँ, एसएसटी के लिए यू कैन मास्टर दैट एसएसटी इफ यू रीड एंड लर्न थ्रू दैट नोट, ठीक है। वो आप नोट्स आप ले सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नीचे गिवन है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से। साथ में अब ये तो होगा अपना स्टेप 1, नोट्स कर लिए हमने। इवन मैं अब नोट से मेरे को याद आया, आई एम रिलीजिंग फॉर साइंस ऑल्सो नोट्स। नेक्स्ट वीक आपके लॉन्च हो जाएंगे साइंस के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी आपको उसके लिए भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी से जरूरी होते हैं, बट सारे नहीं करने आप। वो नोट्स आपको ऑलमोस्ट सारा कवर करा देगा, ठीक है। तो पहले स्टेप तो हमारा हो गया कि हमने एनसीईआरटी देख ली, या मैथ्स के लिए जैसे मैंने बोला एनसीईआरटी देख ली, हमारे लैंग्वेजेस के लिए हमने एनसीईआरटी देख ली, साथ में मेरे आपने नोट्स कर लिए। बहुत सही, आपने यू आर हाफ वे देयर, आपका हो जाएगा, आपका बेस बन जाएगा। ये आपका बेस बिल्डिंग है। बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको बेस तो चाहिए होता है ना कुछ, तो बेस बन जाएगा आपका ये बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग पूरी मजबूत रहेगी, शानदार रहेगी, बोर्ड्स तक शानदार रहेगी। ये 3 स्टेप्स में अगर आप ये बिल्डिंग बनाओगे, ठीक है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा बेस बन गया इससे। सेकंड अब आपको सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैथ्स के लिए बोलूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि कंसेप्ट्स तो सेम रहते हैं, क्वेश्चंस डिफरेंट हो जाते हैं, उसको करने का हल्का सा ट्रिक्स लगते हैं, तरीका लगते हैं, ठीक है। वो मैं आपको इस चैनल पे भी करा रहा हूँ, वो भी आप देख लेना। काफ़ी प्रीवियस वीडियोस डल चुकी हैं, कई अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं क्वेश्चन, मेरे पेपर में आ रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है। वो उस पर आपको सारा इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत करना जरूरी। मैथ्स का जैसे मैं आपको बताया, साइंस के लिए भी सेम, आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाइए, ठीक है। वहाँ पे आपको पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, वो आप जाके चेकआउट करें, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इवन फॉर एसएसटी मैं ये सेम कहूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ में आप वन शॉट की बुक्स भी जैसे एडुकार्ड के आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। फॉर वन शॉट फॉर मैथ्स, साइंस, एसएसटी बहुत सही है उसके लिए। साथ में, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप 2। हमारा स्टेप 2 है प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस वाली स्टेज है जो जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैंने सजेस्ट किया, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए इजी होगी। एनसीईआरटी आपने कर ली अच्छे तरह से, अब आपको इस पे आना है एनसीईआरटी नोट्स, साथ में फिर आपको प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है क्वेश्चंस की फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब स्टेप 3, हमारी बिल्डिंग थोड़ी थोड़ी बनने शुरू हुई है। मतलब कि प्रैक्टिस आप करेंगे, डेली करनी है आपको प्रैक्टिस। ऐसे नहीं आपने एक दिन ही की प्रैक्टिस और बाकी दिन की नहीं कुछ, बट नहीं, आपको सब कुछ रेगुलर प्रैक्टिस रखनी है, ताकि
आपका वो बिल्डिंग का बेस और वो साथ में मिडिल वाला पार्ट पूरा स्ट्रॉन्ग रहे, सही रहे आपका, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे फेज 3 पे। फेज 3 यानी इवैल्यूएशन। आपने पूरी अपनी एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद आपने प्रैक्टिस कर ली, बट अब इवैल्यूएशन का टाइम है। बट इवैल्यूएशन करें तो क्या करें, कहाँ से करें? तो इवैल्यूएशन अब आप सोचोगे करें तो सैम्पल पेपर्स उठा लेते हैं, है ना। सैम्पल पेपर्स की बुक्स आती है, काफ़ी सारी बुक्स आती हैं सैम्पल पेपर्स की, जिसमें 15-15, 20-20 सैम्पल पेपर्स दे रखे होते हैं साथ में। अब प्रॉब्लम ये होते 3-3 घंटे के, अब वो करने आपने उसमें से 2-3 या 4 मैक्सिमम 4, 3-3 घंटे। आप सोचो 3-3 घंटे है, आप 4 ही कर पाओगे, जो मर्जी कर लो। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मतलब कि मैक्सिमम जितना आप निचोड़ लो अपने डेली रूटीन से, 4 ही कर पाओगे। हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आपके पास 5 to 6 सब्जेक्ट्स है, स्किल सब्जेक्ट भी तो है आपका। तो अब ऐसे करना पॉसिबल भी नहीं है, और दिए जाते हैं वहाँ पे 15-20 सैम्पल पेपर, वो तो बिल्कुल भी आउट ऑफ रेंज होता है। मतलब कि आउट ऑफ रेंज वाली बात कर दी आपने तो। और वैसे भी मैंने जैसे मेरा हमेशा मोटो है, यू हैव टू स्टडी स्मार्ट एंड नॉट हार्ड फॉर क्लास 10th। तो इसलिए आपको इस सैम्पल पेपर्स में हेल्प करने के लिए एक मैं नया चीज़ आपके सामने लेके आ रहा हूँ। बिकॉज नाउ सैम्पल पेपर्स आर री इन्वेंटेड, दे आर री इन्वेंटेड विद एजुकार्ट। जी हाँ, एजुकार्ट आपको दे रहा है बहुत अच्छे से यूनिक सैम्पल पेपर, यूनिक तरीका इनका सैम्पल पेपर का। क्योंकि अगर आपने इस बुक में से प्रैक्टिस करना है, इसके कुछ मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। इसको आप डिवाइड करिए अपनी 3 फेजेस में। ये स्टेप 3 को भी आप 3 फेजेस में डिवाइड करिए, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। तो अब इसमें आपको क्या मिल जाता है? अब देखो 3 घंटे तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले हम 3 घंटे की बात करें, हमारा एनसीईआरटी में हमने पूरा तो कर लिया, हमने पूरे नोट्स अच्छी तरह से पढ़ ली, बट हमने इवैल्यूएट तो किया ही नहीं एक बार भी एनसीईआरटी को। उसके मतलब कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस तो हमने कर लिए। जैसे साइंस में बहुत छोटी छोटी चीज़ें से क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता नहीं चलता। बोर्ड्स में भी आते हैं, बताऊँ बोर्ड्स में तो ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन प्री बोर्ड्स में तो टीचर भर देता है इस चीज़ को। हम आज की वीडियो में वैसे भी प्री बोर्ड्स की ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो प्री बोर्ड्स में तो टीचर ऐसे इसको बिल्कुल ही ऐसे ट्रीट करते हैं, हर क्वेश्चन ही वैसे होता है, ट्रिकी होता है। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो, ट्रिकी क्वेश्चंस आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो? ट्रिकी क्वेश्चंस भी इसमें गिवन है, सैम्पल पेपर से ही प्रैक्टिस करने हैं, इवैल्यूएट करने हैं आपको। यहाँ पे देखिए एजुकार्ट की यहीं पे बुक में आपको ट्रिकी क्वेश्चंस की वर्कशीट मिलती है चैप्टर वाइज। जी हाँ, चैप्टर वाइज हर चैप्टर के आपको ट्रिकी क्वेश्चंस की वर्कशीट मिलती है, ठीक है। साथ आपको अब चैप्टर वाइज पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कैसे नहीं आ सकता। फिर फेज 2, ये फेज 1 हो गया, आपने अपनी एनसीईआरटी इवैल्यूएट कर ली। अब फेज 2 की तरफ चलते हैं। फेज 2 में आप क्या करोगे? फेज 2 में आपको सॉल्व करने शुरू हो गए सैम्पल पेपर, 3-3 घंटे वाले नहीं जी, नहीं। आपको करने हैं सेक्शन वाइज सैम्पल पेपर। सेक्शन वाइज कैसे? जैसे आपको पता ही है, अब सीबीएसई ने अपने पेपर को सेक्शन ए बी सी, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में डिवाइड कर दिया है। तो वैसे ही अब नहीं, नए पैटर्न से, नए तरीके से हमको चलना है, तो वैसे ही आपको सैम्पल पेपर्स भी दिए जाएंगे 1 आवर के सेक्शन वाइज सैम्पल पेपर, ठीक है। सेक्शन वाइज फॉर एग्जांपल 1 आवर का आपको यहाँ पे बायोलॉजी का मिलता है, 1 आवर का फिजिक्स का, 1 आवर के केमिस्ट्री के। ऐसे आपको कई सैम्पल पेपर्स यहाँ पे मिल जाते हैं 1 आवर के, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। साथ में इससे आपको क्या बनता है, आपको समझ आती है कि कैसे आपको एनसीईआरटी, जो मैंने ट्रिकी क्वेश्चन की वर्कशीट बताई, आप चैप्टर वाइज उसको प्रैक्टिस करते हैं, और इसमें सारे चैप्टर्स इकट्ठे। तो अब आपको प्रैक्टिस करना आ जाएगा कि सारे चैप्टर्स इकट्ठे कैसे प्रैक्टिस करने हैं, और एनसीईआरटी के लिए जैसे अलग अलग कैसे आप रीवैल्यूएट, अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हो। तो यहाँ पे तो एग्जाम वाला माहौल ही बन जाएगा साथ में। अब ये तो बात होगी हमारी सैम्पल पेपर। तीसरी, यहाँ पे तो हमने सेक्शन वाइज किया, सेक्शन वाइज पूरा सॉल्व किया, ये फेज 2 में हमने किया। अब फेज 3 में हमने क्या करना है? हमने फेज 3 में इसी बुक में से आपको गिवन है फुल लेंथ सैम्पल पेपर्स भी 3-3 आवर्स के। ये आपको करना है बिल्कुल आपके एग्जाम से पहले। आपको ये नहीं करना बल्कि एग्जाम से 1 दिन 2 दिन पहले आपको ये करना है, आपको वो प्रैक्टिस करना है, ताकि यू विल बी नाउ एग्जाम रेडी, प्री बोर्ड रेडी। आई वुड से प्री बोर्ड, क्योंकि वैसे भी दे आर 40% डिफिकल्ट, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आपको हमेशा ये सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करना है, बट हाँ सेक्शन वाइज इज रियली इंपॉर्टेंट, जो कि आपको एजुकार्ट की बुक में मिलेगा। बहुत ही यूनिक चीज़ है। साथ में एक और चीज़ है, बहुत ही यूनिक है ये, आपको मिलेगी पूरी बोर्ड वाली फीलिंग भी। सील्ड सैम्पल पेपर्स भी मिलेंगे आपको, ये फुल लेंथ सैम्पल पेपर्स हैं। ये तब आपको करने हैं जब आप अपने प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप बिल्कुल आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, आपका एग्ज़ाम
मतलब परसों में है, कल में आपने पूरी कर लिया, अब आपको इवैल्यूएशन का टाइम है, तो हाँ, तो आपको फुल लेंथ सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। बट अपनी डेली इवैल्यूएशन के लिए आपको सेक्शन वाइज ही करने हैं, क्योंकि सेक्शन वाइज से ना आपको समझ आता है। वैसे भी स्टूडेंट्स इतने कंफ्यूज होते हैं, सैंपल पेपर्स देख के 3 घंटे का ना कॉन्फिडेंस डाउन, ऐसे डर का माहौल पैदा हो जाता है हमारे बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में। तो वो अपने को डर का माहौल नहीं चाहिए, अपने को चिल चाहिए काम, एंड पूरा बढ़िया से अपने को काम चाहिए। इसलिए यू हैव टू स्टडी स्मार्ट, जैसे हमेशा मेरा मोटो है, स्टडी स्मार्ट ही करनी है। ठीक है, तो ये था जी। तो इसका मैं ये सैम्पल पेपर्स, एजुकार्ट के सैम्पल पेपर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और है ना, यूज कूपन कोड NITI नीति टू बाय दिस सैम्पल पेपर बुक। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही अच्छे सैम्पल पेपर्स हैं, सेक्शन वाइज हैं, फुल भी हैं, फुल लेंथ भी है, और साथ में आपको इसमें NCERT की ट्रिकी वर्कशीट्स, ट्रिकी क्वेश्चंस की वर्कशीट भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारे मेथड से आप क्रैक कर सकते हैं अपना प्री बोर्ड, समझ सकते हैं कैसे उसकी इंट्रिकेटीज और सब कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं ये 3 स्टेप्स के साथ। 3 स्टेप्स जैसे बेस बनाना है अपना, प्रैक्टिस करनी है रेगुलर, और उसके बाद लास्ट करना है आपको इवैल्यूएट। बहुत इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स हैं जिससे आपका प्री बोर्ड बहुत अच्छा जाएगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, बिकॉज प्री बोर्ड में अगर अच्छे नंबर आ गए ना, कॉन्फिडेंस हो जाता है हाई, और बोर्ड के लिए वैसे ही शानदार फिर तैयारी होगी। ठीक है, तो ये थी जी आज की वीडियो। फिर लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो फंसते हों, जिनको समझ नहीं आ रहा प्री बोर्ड की तैयारी कैसे करें, फैमिली के साथ, कजन्स के साथ वगैरह शेयर कर देना। लाइक करे बिना मत जाना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, बुक्स, रिसोर्सेज मैं आपके साथ प्रोवाइड करता रहूंगा, आपको देता रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।